हेलो डियर फ्रेंड्स, पिछले सेशन में यूपी आरओ 2017 मुख्य परीक्षा के समान अध्ययन के प्रश्न पत्र को हमारे द्वारा हल किया गया था। प्रश्न पत्र के कुल 55 प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र एनडीआरसी की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? हरिद्वार, पटना, वाराणसी या भागलपुर? तो आपका उत्तर होगा पटना में स्थापना की जा रही है भारत के पहले डॉल्फिन शोध केंद्र एनडीआरसी की। एनडीआरसी अर्थात नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की। यह 2022 में बनकर तैयार होगा। तैयार होने के बाद न केवल ये भारत का पहला बल्कि एशिया का भी पहला डॉल्फिन शोध केंद्र होगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ याद रखेंगे, केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है? चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव या लक्षद्वीप? तो एक एक केंद्र शासित प्रदेश में कितना लिंगानुपात है ये देख लेते हैं, उससे आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चंडीगढ़ में कितना है? आपका उत्तर होगा 818 है। लक्षद्वीप में कितना है? 947 है। दादरा नगर हवेली में 774 है और दमन दीव में है 618। तो आप देख पा रहे हैं सबसे कम लिंगानुपात है दमन दीव नामक केंद्र शासित प्रदेश में। प्रश्न ये भी आ सकता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो आपका उत्तर होगा पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी कितना है? 1037 है। और अगर यही विकल्प दिए जाए कि इनमें सर्वाधिक किसका है, तो सर्वाधिक है लक्षद्वीप का, 947। अगला प्रश्न है, मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? भारतपुझा पर, कोरापुझा पर, मलमपुझा पर या पंबा पर? तो ये प्रश्न आया था 100% हिंट के साथ। उसके बावजूद कुछ छात्रों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया था। एग्जाम के समय हमारा दिमाग कुछ अधिक काम करने लगता है। तो जो मलमपुझा बांध है वह बना हुआ है मलमपुझा नदी पर, केरल में। ठीक है, और यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य अवस्थित है? बाली एवं लोम्बोक, लोम्बोक एवं संबावा, संबावा एवं जावा, जावा एवं बाली। ठीक है, तो इसको उत्तर बाद में देखेंगे। पहले बात करते हैं जितने भी अंडमान निकोबार के आसपास द्वीप हैं, साथ में तो अंडमान निकोबार के जितने भी द्वीप हैं उनका क्रम आपको देख लेना है, उत्तर से दक्षिण प्रश्न बनता है। और इसके आसपास इंडोनेशिया के जितने भी द्वीप पड़ते हैं, उनके बीच में जितनी भी टीटी हैं, जलडमरू मध्य हैं, उन सबको आप याद करेंगे। परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं। और अभी हाल में देखिए यूपी पीसीएस में भी इससे प्रश्न आया था। तो और ये 2017 का हम मुख्य परीक्षा का आरओ का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, इसमें भी प्रश्न आया है। तो ये आपको एटलस में देख लेना है, आपका दायित्व है। तो इसमें जितने नए नए आप देख रहे हैं, लोम्बोक, संबाबा, जावा, बाली, इन सब को एक बार एटलस में आप देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जो लोम्बोक जलडमरू मध्य है वह बाली और लोम्बोक इन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। ठीक है, यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से रूस के प्रमुख संसाधनों में नहीं है? कोयला, लौह अयस्क, हीरा, यूरेनियम? तो बहुत आसान प्रश्न, इसका उत्तर होगा यूरेनियम रशिया का प्रमुख संसाधन नहीं है। ठीक है, जबकि कोयला, लौह अयस्क, हीरा ये रशिया के प्रमुख संसाधन है। यूरेनियम का जो भंडारण है मुख्य रूप से वो ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान जैसे देशों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो बेहद आसान प्रश्न, आपके विकल्प हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश का कोई भी हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कुल मिलाकर 4 राज्यों का हिस्सा आता है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है, खुद दिल्ली है। ठीक है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा है हरियाणा और चौथा है आपका राजस्थान। राजस्थान के केवल 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? कुल मिलाकर 8। नोट करेंगे 8 कौन कौन से हैं, आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, इसके साथ आप जानते हैं हापुड़ उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला या जनपद है। ठीक है, राजस्थान के कितने जिले आते हैं? मैंने बताया 2 आते हैं, अलवर और भरतपुर।
हरियाणा के कुल मिलाकर 13 जिले आते हैं। तो सर्वाधिक किस राज्य के जिले आते हैं? तो आपका उत्तर होगा हरियाणा के। अगला प्रश्न जोड़े मिलाव वाला है और जोड़े मिलाव के प्रश्न खूब ज़्यादा पूछे गए हैं, 20 से 22 प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको ध्यान से हल करें। ठीक है, प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसको याद रखेंगे। एक और हमें देश दे रखे हैं, दूसरी ओर उन देश से क्या प्रमुख निर्यात होता है उससे आपको जोड़ा मिलाना है। तो सबसे आसान पहले क्या समझ में आ रहा है? आप जानते हैं रवांडा, यहाँ से कहवा और कॉफ़ी का निर्यात होता है। बेनिन से कपास का निर्यात होता है। चाड से किसका निर्यात होता है? पेट्रोलियम का। और लास्ट बचा आपका नाइजर, यहाँ से यूरेनियम का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम विकल्प में देखें तो विकल्प आपका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या सही है? विकल्प सी बिल्कुल सही है। और ये दे रखा है आपको उत्तर, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर नोट ना करना चाहें तुरंत ड्यूरिंग सेशन तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, लेकिन बाद में इसको एक जगह ज़रूर नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए, कोयला भंडार के लिए, सोना भंडार के लिए या यूरेनियम भंडार के लिए? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए, इसको लगा लीजिए इम्पॉर्टेंट, इससे प्रश्न बनते हैं। अब उत्तर अमेरिका की 5 जो ग्रेट लेक्स हैं, 5 जो ग्रेट लेक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। ठीक है, सुपीरियर झील जो है वो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जबकि इरी और ओंटारियो इन दो झीलों के बीच विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात पाया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, साथ में क्रम पूछा गया है उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए। किनका? ये नोट करिए, कनाडा की झीलों का। तो ये भी आप याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका की सारी झीलें परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं, तो अगर हम क्रम से लगाएं कनाडा की झीलों का या उत्तरी अमेरिका की झीलों का, तो सबसे पहले आएगी आपकी ग्रेट बियर, फिर ग्रेट स्लैब, अथावास्का, फिर आती है रेनडियर, फिर आती है विनिपेग। ठीक है, साथ में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। 3 प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। आपको बताना है पोर्ट रेडियम किस झील के किनारे अवस्थित है, यूरेनियम सिटी किस झील के किनारे अवस्थित है, और लास्ट है आपका येलो नाइफ सिटी, ये किस झील के किनारे अवस्थित है। तो ये तीनों प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक कौन है? तो पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ा जो तेल उत्पादक है वह है सऊदी अरब। कहीं पर मैंने ईरान भी पढ़ा था, तो इसको एक बार चेक कर लेंगे। हालांकि ईरान में जब से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं तो इसके उत्पादन में कमी आई है, तो आपका जो एकदम सही उत्तर होगा वो सऊदी अरब ही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बैकाल, रशियन फेडरेशन, मलावी, एशिया, कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप के मध्य पड़ता है, टंगानिका अफ्रीका। तो इसमें आपको बताना है कि जो झील और सागर हैं वो किस देश या महाद्वीप में पड़ते हैं। तो बहुत आसान है, रशिया में पड़ता है बैकाल, आप जानते हैं महत्वपूर्ण है, विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, जो मलावी है इसे न्यासा के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है अफ्रीका में। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, जो बी है वो आपका इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न के अनुसार। कैस्पियन सागर आप जानते हैं एशिया और यूरोप के मध्य पड़ता है, टंगानिका भी आप जानते हैं अफ्रीका की ही झील है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? सबसे सरल प्रश्न, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला ये प्रश्न है। तो कॉफी का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वह है आपका ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश है। ब्राज़ील को विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। ठीक है, यानी सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करने वाला देश है। कहाँ से सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उत्पादन होता है ब्राज़ील के साओ पोलो से। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। साओ पालो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा ये प्रसिद्ध है कॉफी उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन गर्म जलधारा है? फॉकलैंड धारा, ब्राज़ील धारा, लेब्राडोर धारा या कनारी धारा? तो इसमें आपका उत्तर होगा ब्राज़ील धारा जो है वो आपकी गर्म जल धारा है। ठीक है, अगला इसके लिए क्या करेंगे, आपको अगर नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे कैसे पहचान करेंगे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा की, या फिर आप महेश वर्णवाल से पढ़ लीजिए, उसमें बेहतरीन दे रखा है। अगला प्रश्न है,
पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो हमारे भारत के पश्चिमी घाट की बात की जा रही है, तो आप जानते हैं क्या है, भ्रंशोत पर्वत है। ये बिल्कुल सही है। पूर्वी ढाल नीचा होता हुआ पठार है, तो बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा जब आप भी ज्योग्राफी की मैपिंग करते होंगे तो ये वाला जो एरिया है पश्चिमी, ये वाला क्या है, ये आपका एक ढाल है और इस तरफ क्या है, आपको पूर्व की तरफ ढाल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये खड़ी कगार है, सॉरी ढाल मैंने शायद बोल दिया, ये खड़ी कगार है और पूर्व की तरफ आप जैसे बढ़ेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पे ढाल दिखाई पड़ता है। इसी कारण ज़्यादातर नदियाँ जो है वो अपना पानी कहाँ पर, पूर्वी ढाल की ओर गिराती हैं। ठीक है, इधर केवल नर्मदा और ताप्ती गिराती हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वह इसी भ्रंशोत पर्वत की भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। इसका उत्तरी भाग बेसाल्ट लावा से आच्छादित है, तो यह भी बिल्कुल सही है। आपका विकल्प डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा या गंडक? तो आपका उत्तर होगा सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है, सोन नदी भारत के मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश झारखंड की पहाड़ियों से गुजरते हुए पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। यह 784 किलोमीटर लंबी है। जल ग्रहण क्षेत्र महानंदा, गंडक और रामगंगा से अधिक है। अगला प्रश्न है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? तो ये जानते हैं कहाँ पर स्थित है, ये है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित। खूब पूछी जाती है और आपको याद भी होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सोना, कोलार, कोयला, झरिया, लौह अयस्क, गुंटूर, हीरा, पन्ना? तो ये आप जानते हैं। ठीक है, कोलार किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झरिया कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश का, वो हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन गुंटूर वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि वह प्रसिद्ध है किसके लिए? तंबाकू के उत्पादन के लिए। ठीक है, तंबाकू के उत्पादन के लिए गुंटूर आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, लौह अयस्क के भंडार झारखंड, ओडिशा की बरामजादा समूह और गुरु महिसानी बादाम पहाड़ मेखला में पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार हैं? तो लिग्नाइट के प्रमुख भंडार आपको मिलेंगे कहाँ पर? झारखंड में। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है? चित्रकूट में जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बस्तर में, जबलपुर में या बांदा में? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बस्तर में, छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है? गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने की रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है? तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें आपका कथन ए भी सही है और आर भी सही है। आप जानते हैं महाराष्ट्र वगैरह ये सब गन्ने के उत्पादन के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं, तो आपका ए और आर दोनों सही होंगे। साथ ही दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो आपका विकल्प ए इसमें सही होगा। अब बात करते हैं यूपी स्पेशल की। निम्नलिखित में किस संस्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। बेहद महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कानपुर में कौन सा संस्थान है? तो कानपुर में है चीनी के लिए संस्थान। ठीक है, और लखनऊ में गन्ना की रिसर्च के लिए संस्थान स्थित है। इसके साथ इसमें और दे रखा है भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, ये वाराणसी में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये भी वाराणसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय इकाई, ये वाराणसी में स्थित है। जबकि जो ये क्षेत्रीय स्थायी इकाई है, इसकी जो वैश्विक इकाई है वो कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। सेंटर वाटर एंड पावर रिसर्च सेंटर, ये भी वाराणसी में स्थित है। तो ये देखिए इतने सारे आपको नए सेंटर्स मिल गए, इनको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष मतलब जब भी इसका आयोजन होता है तो इसका आयोजन 12वें वर्ष किया जाता है। कहाँ कहाँ पर इसका आयोजन होता है? तो 4 जगह होता है, आप जानते हैं कहाँ पर? एक तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, ठीक है, फिर आपका उज्जैन का मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और महाराष्ट्र के नासिक में। 4 जगह पर आयोजन किया जाता है महाकुंभ का। ठीक है,
भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 85% जो है मेथा तेल का जो उत्पादन होता है वह उत्तर प्रदेश में ही होता है। भारत में कुल उत्पादन का कितना? लगभग 85%। और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कहाँ? तो जो लखनऊ जिले जुड़े हुए जितने भी ज़िले हैं, ठीक है, बलिया, बाराबंकी, यहाँ पर मेंथा का उत्पादन खूब ज़्यादा होता है, मेंथा तेल का। अगला प्रश्न है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो आल्हा जो एक लोकप्रिय संगीत है, आल्हा ऊदल पर ये आधारित है। बुंदेलखंड से जो जुड़े हुए हैं उन्होंने सुना होगा, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये बुंदेलखंड से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? आगरा, कानपुर, मुरादाबाद या गाजियाबाद। तो ये सब लोग कंफ्यूज करते हैं, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है आगरा में, ठीक है। उत्तर आपका इसमें ए सही होगा, आगरा में ये अवस्थित है। उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया है? तो ये आप अभी करंट का देखेंगे, जब ये प्रश्न बन रहा था 2017 में जब ये आया था, उस समय ये फ्रैंक इस्लाम को दिया गया था। तो आपको देखना है उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार, हालांकि इस बार किसी भी भारतीय अमेरिकी नागरिक को नहीं दिया गया, तो इस वर्ष के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है। जब विदेशियों को दिया जाता है तो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये है आपकी थारू जनजाति। मोस्ट रिपीटेड सवालों में से ये एक है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है आपका कानपुर में, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका कानपुर में। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। भीमराव अंबेडकर करके इसका कुछ पूरा नाम है, भीमराव अंबेडकर इक्विपमेंट्स फॉर हैंडीकैप्ड, ऐसे कुछ है, इसको देख लीजिएगा। ये आपका कानपुर में अवस्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित है उत्तर प्रदेश का पहला नॉलेज पार्क। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग, सूरमा लिखा है, ये होगा सुरमा, ठीक है, जो आंखों में लगाया था, ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका बरेली। आज का अंतिम प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। आपको बताना है काली मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल की शिल्पाकृति और शीशा की शिल्पाकृति ये कहाँ पर बनाई जाती है या कहाँ पर इन्हें बनाया जाता है? तो इस तरह के प्रश्न भी खूब आते हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। तो काले मिट्टी के बर्तन कहाँ पर बनते हैं? काली मिट्टी के बर्तन बनते हैं निजामाबाद में। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए आप जानते हैं खुर्जा प्रसिद्ध है। पीतल शिल्पाकृति के आप जानते हैं मुरादाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है। पीतल के बर्तन यहाँ पर बनते हैं। शीशा शिल्पाकृति के लिए ये आप जानते हैं फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। चूड़ियों के लिए, कांच के सामान के लिए। तो थोड़ा सा भाषा अलग कर दी और वही रिपीटेड वाले यहाँ से आपसे पूछे गए हैं, तो इसमें आपका विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। तो मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर 120 ही प्रश्न आते हैं। इसमें हमने रीजनिंग के और उस समय का जो करंट अफेयर्स था उन प्रश्नों को छोड़ दिया है, बाकी सारे प्रश्नों को हल करा दिया गया है। अगला जो प्रश्न पत्र रहेगा वो 2017 का प्री परीक्षा का प्रश्न पत्र रहेगा। तो अगले सेशन के लिए आप जुड़े रहें, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो आप टेलीग्राम चेक कर लीजिए, मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम पर, इसको ऑलरेडी अपलोड किया गया है और आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा इसी पेपर का, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।